जम्मू कश्मीर से 35A को खत्म किया गया तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय ही अमान्य हो जाएगा और ऐसे में हालात बिगड़ते हैं तो कश्मीरियों को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। यह धमकी अलगाववादियों की नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती की है। वही महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो महबूबा जो अलगाववादियों की गिरफ्तारियों की आलोचना करती हैं, वही महबूबा मुफ्ती जो आतंकियों के घर जाती हैं। उस पीडीपी की मुखिया है महबूबा मुफ्ती, जिस पार्टी के नेता कह चुके हैं कि कश्मीर में आतंकी मरते नहीं बल्कि शहीद होते हैं। इसी पर आज दोपहर का दंगल और हमारा सवाल है कि अलगाववादियों की जुबान क्यों बोल रही हैं महबूबा मुफ्ती? क्या महबूबा देशद्रोहियों का साथ तो नहीं दे रही हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन कुमार साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित रैना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कश्मीर एक्सपर्ट हैं, और MM फयाज साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पीडीपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत साहब आपसे, और आपका समय शुरू होता है 1 मिनट का। क्या आप मानते हैं कि महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों की भाषा बोल रही हैं, आतंकियों की भाषा बोल रही हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से एक बात बता दूं, जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है पीडीपी, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल मिलकर के सरकार चलाई, राष्ट्र में भी और राज्य में भी। और उस राज्य की सरकार को चलाते समय इन्होंने सारे के सारे, चाहे वो 35A हो चाहे 370 हो, इन सारे के सारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से इनको किनारे रख दिया। ये बात भारतीय जनता पार्टी से पूछी जानी चाहिए कि आपके सहयोगी इस तरीके की भाषा क्यों बोल रहे हैं और आपके सहयोगियों को 4 साल में आपने क्या सिखाया है, और क्या आप दोबारा फिर ऐसे सहयोगियों को अपने साथ में लेंगे या नहीं लेंगे? यह भाषा, इस स्पष्ट रूप से इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता श्री नवीन जी को देना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा आज की डेट में कि ऐसे लोगों का साथ आप कब तक देंगे और कब तक आप ये दो मुही रणनीति अपनाएंगे और दोगली रणनीति अपनाएंगे। चलिए सुरेंद्र राजपूत साहब, 10 सेकंड बचे थे आपके, लेकिन नवीन कुमार साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिनके साथ 3 साल तक सूबे की सत्ता में आप रहे, वैचारिक असमानता को भुलाते हुए, और वही महबूबा मुफ्ती एक बार कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर का विलय खत्म हो जाएगा। विलय पर सवाल होगा अगर केंद्र सरकार 35A पर कोई बड़ा फैसला लेती है। पहली बात तो ये कि हमने जब मुफ्ती मोहम्मद सईद थे तब सरकार बनाई और उसके बाद ऑपरेशन क्लीन जन आया, सरकार में रह करके किस प्रकार से कश्मीरी आतंकवादी अलगाववादियों को जो है पैसा, धन, सीक्रेट मनी के नाम पे दिया जाता था इन कश्मीर सरकार के द्वारा, ये सबका पता चला है और उसके बाद उस पर रोक भी लगाई है। लेकिन एक कांग्रेस के मेरे मित्र पूछ रहे 370 पे 35A, जिन्होंने 370A लगाई और क्यों लगाई आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। 35A क्यों लगाया उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। अलगाववादियों को उन्होंने सुरक्षा क्यों दी, उनका जवाब नहीं दिया। अलगाववादियों को कांग्रेस ने बड़े बड़े बंगले क्यों दिए अपने शासन में, इसका कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। अलगाववादी आतंकवादियों जो पाकिस्तान की भाषा बोला करते थे उनके समर्थन में खड़े हो गए, उसका कभी जवाब नहीं दिया। और आज सवाल कर रहे हैं, केवल सवाल करने की इनकी नीति और नियति, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने अलगाववादी पाकिस्तान समर्थकों की सुरक्षा वापस ली, सरकारी सुविधाएं वापस ली, रेड कॉर्पेट वापस लिया, उनके मकान वापस लिए, और यही नहीं, उनकी जबान पर लगाम लगाने का काम सेना कर रही है। सेना को खुली छूट दी। सेना के साथ जो इन्होंने राजीव गांधी जी ने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया, जिस पाकिस्तान ने नवीन कुमार जी माफ कीजिएगा, आपका 1 मिनट का समय खत्म हो चुका है, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन अमित रैना साहब अपने काम कर रहे हैं। दर्शकों के लिए जरा एक बार बता दीजिए आप और दोनों राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के लिए भी कि 35A क्यों नहीं हटनी चाहिए, क्यों ना हटे 35A जम्मू कश्मीर से? देखिए, मैं आपको बड़ा साधारण चाहिए, बिल्कुल बड़ा साधारण उदाहरण देता हूँ। कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं मीरवाइज उमर फारूक, उनकी बीवी लंदन से हैं, मूलतः पाकिस्तानी है। यासीन मलिक, उनकी बीवी पाकिस्तानी है। सज्जाद लोन, उनकी बीवी एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अमानुल्लाह खान की बेटी हैं। वो तीनों कश्मीर में सिटीजनशिप पाती हैं, कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट बनती हैं और हर सहूलियत का फ़ायदा उठाती हैं यहाँ। और मेजर विभूति, जिनकी वाइफ कश्मीरी हैं, मेजर विभूति कश्मीर में जाकर कश्मीर के लिए अपना बलिदान देते हैं, मगर उनकी बीवी कश्मीरी होने के बावजूद अपने बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं दे सकती, कश्मीर में अपने को कोई फैसिलिटी नहीं दे सकती। ये है आर्टिकल 35A। तो आतंकवादियों के लिए 35A अच्छी चीज़ है, देशभक्तों के लिए 35A बहुत ही बुरी चीज़ है। दूसरी समस्या आती है इसमें वाल्मीकि समाज को लेकर। वाल्मीकि समाज को 54-55 में जम्मू बुलाया गया सैनिटेशन के काम के लिए, उसको लेकर अमेंडमेंट लाया गया स्टेट सब्जेक्ट में कि इनको स्टेट सब्जेक्ट दिया जाएगा तब तक
जब तक ये सैनिटेशन का काम करेंगे। तो यानी जो 55 में आए थे उनके बच्चे अगर आज डॉक्टर बनना चाहें, अगर वो आज इंजीनियर बनना चाहें, वो इंजीनियर नहीं बन सकते। ठीक है, माफ कीजिएगा अमित रैना साहब, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ मीर मोहम्मद फैयाज साहब भी जुड़ चुके हैं, पीडीपी के वरिष्ठ नेता हैं। फैयाज साहब, यहां पर सवाल उठ रहा है और सवाल महबूबा मुफ्ती के उस बयान को लेकर उठ रहा है जो 35A से जुड़ा है, और सवाल यह है कि क्या महबूबा मुफ्ती अलगाववादी, देशद्रोही, आतंकी की भाषा तो नहीं बोल रही हैं? हेलो जी फैयाज साहब। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरा नाम एजाज अहमद मीर है, मीर फैयाज साहब नहीं है। जी, माफी चाहता हूं सर, कहिए अपनी बात। बट एज ए सिटीजन ऑफ J&K मेरा ये मानना है कि ये सेक्रेड आर्टिकल है हमारे लिए। आजकल 35A जो है ये एक ब्रिज है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, और अगर कोई भी टिंकरिंग इसके साथ होती है, ये स्पेशल स्टेटस हमें ग्रांट किया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कोई भी टिंकरिंग इसके साथ की गई है, इसके सीरियस रेमिफिकेशंस होंगे। अगर आर्टिकल 35A जाता है जी, तो इसका ये मतलब है कि जो हमने इलाहा किया है, जो हमने एक्सेशन किया है यूनियन ऑफ इंडिया से, वो भी इसी के साथ ही जाता है, क्योंकि 370 और 35A के तहत ही। एजाज मीर साहब, ये खुली धमकी तो नहीं है हिंदुस्तान को कि अगर 35 से आप हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा? जी, जैसा कि आप समझे, क्योंकि अक्सर मैंने आपके डिबेट देखे, कभी आप कहते हो कि अब हुर्रियत भी यही कह रही है, कभी आप कहते हो कि पाकिस्तान ये कहता है, कभी आप कहते हो कि मिलिटेंट भी कहते हैं कि 35 की सुरक्षा होनी चाहिए या इसको डिफेंड करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि जिस समय ये इनकॉर्पोरेट किया गया 370A और 35A, ना तो तब हुर्रियत थी ना मिलिटेंट्स थे। ये शर्तें वो हैं जिनके नवीन कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं आप एजाज मीर से? वो खुली धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विलय पर सवाल होगा अगर 35 से खत्म होगा तो। मैं यही कह रहा हूं, अलगाववादियों की जबानों को बंद करने का काम कर रहे हैं। मैं अनुराग जी ये कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात कि ये संवैधानिक दर्जा नहीं बल्कि कांग्रेस के संविधान का दर्जा था, ये भारत के संविधान का दर्जा नहीं था, भारत की जनता ने नहीं दिया। 370-35 से अलगाववादियों की सुरक्षा, भारतीय सैनिकों को मारने वालों को नेतागिरी करने का मौका, पुष्पित करने का मौका कांग्रेस ने दिया। आज वो सब साफ हो रहा है। नवीन जी, अलगाववादी को जो पाकिस्तान की भाषा बोलेगा, सैनिकों के खिलाफ बोलेगा, नवीन जी, देश की धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। नवीन जी, चिल्लाने से क्या होगा? नवीन जी, चिल्लाने से क्या होगा? अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो हटा क्यों नहीं देते? किसी भी कीमत। नवीन कुमार जरा सुनिएगा, अमित रैना वो कश्मीरी पंडित जो लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं आपसे। नवीन जी, इतनी तकलीफ है तो हटा क्यों नहीं देते हैं? आप सारी दुनिया को सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, हटा दीजिए। सही का, हटा दीजिए भाई। इसका जो बबूल का पेड़ इन्होंने बोया था, सर आप उखाड़ लीजिए ना, उसको काट लीजिए। आप काटने के लिए हम जानते हैं कितनी समस्या का समाधान नहीं सर, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत है, आप हटा दीजिए। सर एक पौधा निकाला, उखाड़ करके फेंक दिया। सर अगर इतना संभव होता तो कब का कर देते? नहीं तो बता, क्यों नहीं संभव है? करते हैं किसको? क्यों नहीं संभव है? हम क्यों नहीं संभव है? देश की जनता को अलगाववादियों की जुबान पर ताला लगाएंगे। सर आपकी इच्छा नहीं है, संभव नहीं है। अमित रैना साहब, यहाँ पार्लियामेंट के सेशन में एक दिन में 5 बिल पास हो सकते हैं। यहां एक कैबिनेट की बैठक होती है और उसके बाद ऐलान किया जाता है कि ऑर्डिनेंस आ गया है, शाम को राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं अध्यादेश पर। 35A को खत्म करना क्या रॉकेट साइंस है इस देश में? 35A सर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया था और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जाएगा। वाले जितने बैठे राज्यसभा में यहाँ इसका विरोध करते हैं, पूछो। एक मिनट, राजपूत जी से पूछो। जी कहिए। नवीन जी मेरी बात सुन लीजिए, 35A आया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने उस पर साइन किया, पार्लियामेंट में कभी गया नहीं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाइए और उसको हटा दीजिए। 370 तो संविधान खुद कहता है कि आपको वापस कॉन्स्टिट्यूशन में आने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हट जाएगा ये। अमित रैना कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति के तौर पर राजेंद्र प्रसाद 35A पर मोहर लगाते हैं तो मौजूदा राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद क्यों नहीं 35A को खत्म कर सकते? यही इसी
मैं आता हूं एजाज साहब आपके पास। सुनवाई है, एजाज साहब आता हूं, नवीन जी कहिए। और इसीलिए है क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने वाले इसी कांग्रेस के लोग थे, कोई और नहीं थे, जिन्होंने जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में बेंच के सामने कहा 35 को संवैधानिक अमली जामा पिला हुआ है। कोई नहीं मिला था, लेकिन मोहर लगा दी। ये सारे के सारे प्रपंच करके जो मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको हटाने से स्टे नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पे स्टे नहीं लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पे स्टे नहीं लगाया है। एजाज मीर साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे हो? एक सवाल सर मेरा भी है, एक सवाल मेरा भी है। हर भारतीय का है जो कहता है कि साहब हम टैक्स देते हैं और उस टैक्स के पैसे से श्रीनगर में सड़क तो बनेगी, अस्पताल तो बनेगा, लेकिन 35A के मुताबिक हम वहां रह नहीं सकते। नवीन जी, हेलो जी, कहिए एजाज मीर साहब जी। जब हमने सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ, जो हमने एजेंडा अलायंस बनाया था, उसमें ये बातें मेंशन की गई थी कि 370 और 35A पे स्टेटस को रहेगा, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जिसको बीजेपी ने माना था और उस पर डॉक्यूमेंट पे एजेंडा अलायंस पे साइन भी किया था जी। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी की एक नेता हिना भट्ट जी है जो कश्मीर से, उसने कहा अगर कोई भी टिंकरिंग इसके साथ होती है तो सबसे पहले हिना भट्ट होगी जो हथियार उठाएगी। नंबर 3, ये लेकिन एजाज मीर साहब क्यों ना हटे 35A? अगर देश के संविधान में 100 बदलाव हो सकते हैं तो आपके मुताबिक उस संवैधानिक प्रावधान को क्यों नहीं हटाया जा सकता? मेरा ये मानना है जिस समय हमने इलाहा किया था सर, आपने नहीं करा था सर। ये आप कौन है? आप कौन है? नहीं, ये आप कौन है? आप महबूबा मुफ्ती आप है क्या? फारूक अब्दुल्ला आप है क्या? एक्सेशन की ट्रीटी, एक्सेशन की ट्रीटी, एक मिनट, एक्सेशन की नहीं, झूठ बोलना बंद करिए सर। विलय 1948 में और 35A 370 1954 में, 47 में महाराजा हरि सिंह ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करी। आप थे भी नहीं, आपकी तो पार्टी भी नहीं थी। विलय किसने किया? ठीक है एजाज मीर साहब, माफ कीजिएगा, आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। आप बिल्कुल हिस्ट्री देखिए अपने हिसाब से। 47 में सुरेंद्र राजपूत जो आरोप यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये आपकी भूल थी, आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तब की भूल थी, जिसको सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरा देश भुगत रहा है। सुरेंद्र राजपूत साहब, कुकरम है जिसको पाल रहे हैं, इनका बोला हुआ बीज है बबूल का पेड़। देखिए अब 2 बातें, अब इनसे कहिए सुरेंद्र जी, कहिए। नवीन साहब सुनिएगा जरा। जी 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 हाँ, सपोलो को अजगर कौन बना रहा है? ये तो पीडीपी के साथ समझौता करके और बाकी चीजें और क्या नाम बिरयानी खा करके कौन कर रहा है? आपके सामने हमने तो एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। यहाँ पर जो कमियां रही वो वर्तमान सरकार को पूरी करनी थी। अब मैं आपको बताता हूं भाजपा की बात। आज भाजपा की नहीं सर, मलिक का सवाल मेरा आपसे है कि क्या आप मानते हैं आज 2019 में कि 35A और 370 ऐतिहासिक भूल थी उस वक्त की सरकार की, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है? सुरेंद्र राजपूत साहब, सवाल मेरा आपसे ये है। आप लोग अनुराग दीक्षित जी, आप लोगों को माफ कीजिएगा, आप लोग पूरे परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करते। 35A को कश्मीरी पंडितों ने और डोगराओं ने लगाया था, किसी और ने नहीं लगाया था 35A को। सर कैसी अनपढ़ों जैसी बात करें, सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज। आप बिल्कुल 35A ने कश्मीरी पंडितों डोगरा कहां से आ गए? दिल्ली अकॉर्ड आपके प्रधानमंत्री नेहरू साइन करते हैं शेख अब्दुल्ला के साथ। सुन लेते, कहिए गलत बात है। कहिए सुरेंद्र राजपूत जी, कहिए। हिस्ट्री को घुमा के बोल रहे हैं आप सुन लीजिए। नहीं, आप पहले आप बताइए, दिल्ली अकॉर्ड किसने साइन किया था? बीच में नहीं बोला। दिल्ली अकॉर्ड किसके बीच में साइन हुआ था? मैं तो कई बातों से आपकी सहमत हूं। कहिए सुरेंद्र राजपूत साहब, कहिए। पहले आप मेरी बात सुन, कहिए। क्योंकि ये कश्मीर का विषय जो है राजनीति का विषय नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व की तरफ आप चलिए। 35A को लेकर के जितनी बातें आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आज 6 बार भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हमें कुछ नहीं कहना, और 7वीं बार जम्मू कश्मीर की सरकार कह चुकी है। मैं भाजपा की बात आपसे नहीं कर रहा हूं सर, मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर था। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, क्या आप मानते हैं कि ऐतिहासिक भूल थी आपकी? सुरेंद्र राजपूत साहब, 32,400 किलोमीटर की नवीन जी माफ कीजिएगा, क्यों नहीं देंगे? एकदम नहीं थी, ना 370 भूल थी, ना 35A भूल थी। आप आज भी क्या 370 और 35A के साथ खड़े हैं? उस वक्त की भारत कांग्रेस पार्टी आज भी 35A और 370 के साथ खड़ी है। कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग है तो वो नेहरू की देन है। और दूसरी बात सुन लीजिए, अब आप हमारी सुनिए।
अरे तो अभी नेहरू की कोई देन नहीं है, एक ही राज्य दिया था, सरदार पटेल ने बाकी सारे सूबों को मिलाया। नवीन कुमार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं 370 और 35 से कांग्रेस की कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या जिसको गलती मानते हैं उसे सुधारेंगे? नवीन कुमार, क्या 35 से खत्म होगी? और बेकार से 370 के खिलाफ है कांग्रेस, के उसके पक्ष में है, 35 को अलग नहीं रखते, 370 पे कोई निर्णय। कमाल करते हो इस देश के अंदर, आप देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यही तस्वीर लगातार बीते 7 दशक से देखने को मिल रही है 370 और 35 को लेकर, और इसी वजह से जो एक समाधान निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाया है। देखना होगा अदालत में किस तरीके से सरकार अपने पक्ष को रखती है। माफ कीजिएगा सुरेंद्र राजपूत साहब, नवीन कुमार जी आपको रोक रहा हूं, समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। देखते हैं 35 से और 370 पर आगे सरकार की रणनीति क्या रहती है।